नमस्कार दोस्तों, नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसके अंदर सारे राज्यों की मेडिकल काउंसिल को ये कहा गया कि भारत के अंदर कन्वर्जन थेरेपी अब बंद है और अगर कोई व्यक्ति अगर इस कन्वर्जन थेरेपी को करता है तो उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रूप में ट्रीट किया जाए। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सवाल उठता है, कन्वर्जन थेरेपी क्या है? कन्वर्जन थेरेपी को समझना है तो कुछ केसेस को समझो। देयर वाज अंजना। अंजना जो है वो एक केरलाइट है जो गोवा के अंदर पढ़ाई करने आई थी। गोवा के ब्रेनन कॉलेज के अंदर पढ़ाई किया करती थी। इनके रूम के अंदर इनकी डेड बॉडी मिली थी। इन्होंने सुसाइड की थी। जब इन्होंने सुसाइड की उसके जस्ट कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी एक वीडियो फेसबुक के ऊपर निकाली थी। उस वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ पर अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर इन्होंने बताया था कि आप लोगों को मेरी कहानी का बहुत छोटा सा हिस्सा पता है। मैं एक बायसेक्सुअल हूँ और मेरी बायसेक्सुअलिटी के बारे में जब मेरे परिवारजनों को पता चला तो मेरे परिवारजनों ने मुझे मेडिकल सेंटर के अंदर ले गए, जहां पर जाके मेरी थेरेपी कराई गई। जब ये थेरेपी कराई गई तो मेरे साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती की गई, मेरे साथ में बहुत गलत बर्ताव किया गया, जिसके कारण से मैं डिप्रेस फील कर रही थी। जब मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो मेरे परिवारजनों ने मेरे को मारा भी सही। ये एक केस हम लोगों को देखने को मिला था। देयर वॉज अनदर केस ऑफ वैभव। वैभव एक लड़का था जो अपने आप को गे रिकॉग्नाइज करता था। इसकी सेक्सुअलिटी के बारे में जब परिवारजनों को पता लगा तो परिवारजनों ने उनकी शादी करा दी। और जब परिवारजनों ने उसकी शादी कराई तो उसके बावजूद भी वैभव ने अपने आप को गे ही रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद में उन्हें एक मेडिकल सेंटर ले जाया गया जो ये क्लेम करता था कि वो सेक्सुअलिटी एक बीमारी है और उस बीमारी को चेंज कर सकता है। उस मेडिकल सेंटर के अंदर वैभव को जबरदस्ती गे पॉर्न दिखाई जाती और साथ में उन्हें इंजेक्शन लगाए जाते उल्टियों के। उन्हें इतनी उल्टियां कराई गई कि उन्हें होमोसेक्सुअलिटी के नाम से भी घबराहट होती है, डर लगता है। उसके बाद में उनकी वापस से शादी कराई गई, हालांकि वो शादी चली नहीं। जिसके बाद में वैभव जो है वो भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं और मेंटल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। देयर वाज अनदर पर्सन, बालाजी। बालाजी वाज अ मोटिवेशनल स्पीकर। ये अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में काफी क्लियर थे। ये मानते थे कि यस आई एम अ गे। बट उसी दौरान में इनकी फैमिली वालों को पता चलता है कि ही इज अ गे। बालाजी के बारे में एक और बात बता दूं तो बालाजी का मानना यह था कि रिलीजन जो है वो एक व्यक्ति के जीवन में और सोसाइटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। जब परिवारजनों को बालाजी की सेक्सुअलिटी के बारे में पता चला तो परिवारजनों ने आके ये बताया कि ये एक इन रिलीजियस प्रैक्टिस है। इतना ही नहीं, कई सारे लोगों ने तो ये भी दावा किया कि बालाजी के अंदर एक आत्मा घुसाई है, जिसके कारण से उन्हें एक तांत्रिक के पास में ले जाया गया, जिसके बाद में उनके ऊपर जादू टोने वगैरह किए गए। इवन जबरदस्ती उनकी एक लड़की के साथ में शादी कराई गई, जिसके बाद में दोनों लोगों का जीवन जो है वो बर्बाद किया गया। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कन्वर्जन थेरेपी क्या है। कन्वर्जन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश की जाती है बाय साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, बाय ड्रग, बाय एक्सोर्सिज्म एंड मेनी अदर सच थिंग्स, इवन बाय वायलेंस। ये चीज की जाती है रिलीजियस और मेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। हालांकि मेडिकल कम्युनिटी इसे एक मेडिकल प्रैक्टिस नहीं मानती, एक साइंटिफिक प्रैक्टिस नहीं मानती, क्योंकि इस प्रैक्टिस के अंदर जेंडर ओरिएंटेशन को एक डिसीज के रूप में ट्रीट किया गया है। बट इसकी वजह से एक व्यक्ति जो है वो एंजाइटी, स्ट्रेस और ड्रग का शिकार होता है। पर ऐसा वो क्यों करता है या फिर इन सब का वो शिकार कैसे हो जाता है? कोई दवा ही तो दे रहा है, पी ले। एक्चुअल में होता क्या है, आप इस बात को फील करना कि एक व्यक्ति है जो अपनी एक आइडेंटिटी को जानता है कि यार मैं अपने आप को बाइसेक्सुअल या मैं अपने आप को गे या मैं अपने आप को लेस्बियन रिकॉग्नाइज करता हूं। ऐसी कंडीशन में फैमिली वाले सोचते हैं कि यार ये तो गलत कर रहा है, फैमिली वाले सोच रहे हैं कि ये तो हमारी नाक कटा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर वो खुद में ही मेंटल स्ट्रेस पहले से झेल रहा होता है। इंग्लैंड की एक स्टडी बताती है कि विश्व के अंदर जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं मेंटल स्ट्रेस को लेकर, इन सारी चीजों की वजह से, जिनके कारण से उनको लगता है कि उनकी फैमिली की इज्जत वो खराब कर रहे हैं, जिसके कारण से वो लोग कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, मेरे को तो ये एक प्रकार की बीमारी है। ऐसी कंडीशन के अंदर कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट उभर के आते हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हम लोग इस बीमारी को ठीक कर देंगे। कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग इस बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो व्यक्ति खुद वहां पर चले जाता है। कई बार फैमिली वाले जो है वो उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति बायसेक्सुअल है, ये व्यक्ति ये चीज को फॉलो करता है, और उसे एक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं, अपनी एक फोटोकॉपी बनाने की कोशिश करते हैं और जबरदस्ती उन इंस्टीट्यूट के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर एक महिला अगर लेस्बियन है तो जबरदस्ती किसी लड़के के साथ में उसके सेक्स करवाया जाता है, यानी कि रेप करवाया जाता है। लड़कों को ये पॉर्न दिखाकर जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के उल्टियां कराई जाती हैं, जबरदस्ती लड़कियों के साथ में सेक्स कराया जाता है। इस तरीके की कई सारी अनएथिकल, अनह्यूमन, अनसाइंटिफिक एक्टिविटीज को यहाँ पर कराया जाता है।
और इन सारी चीजों को झेलने के बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो एक व्यक्ति जो है वो मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी, ड्रग यूज के ऊपर जाने लगता है। और ये चीजें हम लोगों को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर काफी कॉमनली देखने को मिलती है। पर सवाल उठता है, क्या सेक्सुअलिटी सच में एक डिसीज है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज करके कंप्लीट लिस्ट है जिसके अंदर अलग अलग डिसीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। होमोसेक्सुअलिटी भी एक डिसीज यहां पर हुआ करती थी। 1973 के अंदर डीएसएम द्वारा इसे यहां से हटाया गया। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब इसे रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। आज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज के अंदर होमोसेक्सुअलिटी एक डिसीज नहीं मानी जाती। उल्टा, एक डिसीज क्या होती है? एक डिसीज एक ऐसी चीज होती है जो अननेचुरल है, जिसके अंदर आपकी बॉडी किसी ऐसी चीज के प्रति बिहेव करने लगे जो नेचुरल नहीं है। पर क्या होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है या फिर होमोसेक्सुअलिटी एक डिसीज है? अकॉर्डिंग टू वेरियस साइंटिफिक थ्योरीज, केवल एक ह्यूमन में ही होमोसेक्सुअलिटी नहीं पाई जाती। विश्व के अंदर 450 अलग अलग ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है। यानी कि होमोसेक्सुअलिटी केवल इंसान में नहीं, दूसरे जानवरों में भी है। इसका मतलब ये कंप्लीटली एक नेचुरल चीज है। अब कई सारे लोग कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इज अगेंस्ट आवर कल्चर, कल्चर वाला आर्गुमेंट दिया जाता है। पर ये पेंटिंग्स क्या है, ड्राइंग्स, फिल्म, मूवीज, ये सब क्या है? ये आर द मिरर टू आवर सोसाइटी। जो कुछ भी सोसाइटी में होता है तो पेंटर उसे पेंट करता है, डायरेक्टर उसकी मूवी बनाता है, कोई किताब लिखने वाला उसकी किताब लिख देता है, कोई पोएट अपनी फीलिंग को किसी कविता के अंदर ढाल देता है। यही हमारा कल्चर है और यही सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। खजुराहो के अंदर जो मूर्तियां हैं उनके अंदर होमोसेक्सुअलिटी को दर्शाया गया है। यानी कि उस समय पर होमोसेक्सुअलिटी हुआ करती थी। नौजसेस, अर्धनारीश्वर, जहां पर शिव का पूजा जाने वाला एक सबसे बड़ा अवतार, जहां पर शिव आधे मेल आधे फीमेल रूप में, डाइवर्सिटी। नौजसेस, हजरत बुल्ले बुल्ला शाह महिलाओं के कपड़े पहन के यौवन के साथ में डांस करते हैं और रक परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज दिस? नौजसेस, भगवान राम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ये आशीर्वाद देते हैं, ये पावर देते हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट सेरेमनी होगी उनके अंदर आप लोग आशीर्वाद दोगे, जैसे कि बर्थ सेरेमनी, जैसे कि शादी के बाद। तो रामायण के अंदर भी ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया है। सो इट इज नॉट अगेंस्ट आवर कल्चर। अब बात करते हैं कि ये कन्वर्जन थेरेपी को किस तरीके से भारत के अंदर बैन किया गया है और क्यों किया गया है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PDF आपको मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्जन थेरेपी को बैन करने की शुरुआत हुआ। कुछ ऐसा 7 जून 2021 के दिन मद्रास हाईकोर्ट के अंदर सेम सेक्स कपल पहुंचा और सेम सेक्स कपल ने जाकर कहा कि डियर मद्रास हाईकोर्ट, हम लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की जिसके अंदर कहा कि पुलिस, एक्टिविस्ट यूनियन और स्टेट की सोशल वेलफेयर मंत्रालय, साथ में नेशनल मेडिकल कमीशन, साथ में मिलके होमोसेक्सुअल लोगों की लाइफ को सेव करने का काम करेंगे। जिसके अंदर नेशनल मेडिकल काउंसिल को कहा गया कि मेडिकली क्योर करना सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भारत के अंदर प्रोहिबिट किया जाए और अगर कोई इस तरीके की प्रैक्टिस करता या कराता है तो ऐसे प्रोफेशनल के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाए। हालांकि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने उस समय पे कोई डिसीजन नहीं लिया, जिसके बाद में 8 जुलाई 2022 के दिन वापस से कोर्ट ने अपना ऑर्डर निकाला जिसके अंदर नेशनल मेडिकल काउंसिल को कहा कि आप एक नोटिफिकेशन निकालो स्टेट मेडिकल काउंसिल के लिए। जिसके बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया सारे राज्यों की मेडिकल काउंसिल के लिए जिसके अंदर कहा गया कन्वर्जन थेरेपी, यानी कि इस हाई कोर्ट के अंदर जो कहा गया था मेडिकली क्योर करना सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, यही कन्वर्जन थेरेपी है और इस कन्वर्जन थेरेपी को बैन कर दिया गया है। साथ में इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रूप में भी अब ट्रीट किया जाएगा और साथ में ऐसा व्यक्ति या ऐसी बॉडी या ऐसा कोई मेडिकल प्रोफेशनल जो इसको करने की कोशिश करता है उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे राज्यों की बॉडी के द्वारा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।